रहीम यार खान के शॉपिंग मॉल में आग लग गई, 17 दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस दूसरी कोर्ट में मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत करेगी। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर खराब, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने से पाँव में सूजन। आज मजीद टेस्ट लिए जाएंगे। मजीद 10 रोज तक पिम्स अस्पताल में रखने का फैसला। करीबी रिश्तेदारों की मुलाकात की इजाजत। आईने पाकिस्तान का हल्फ उठाने वाले 1116 आला सरकारी अफसर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत के हामिल निकले। FIA की रिपोर्ट तैयार, आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। पाकिस्तान को मिलने वाला फंड चीनी कर्जे की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने IMF से पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज मशरूत बनाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब का ताज किसके सर सजेगा? रिवायती हरीफों में मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। तहरीक इंसाफ पुरएतमाद, नून लीग भी हार मानने को तैयार नहीं। 16 आजाद अरकान की हिमायत का दावा। अपोजिशन ने कौमी सतह पर ग्रैंड अलायंस बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौलाना फजल रहमान भी असेंबली जाने पर राजी हो गए। आइंदा की हिकमत अमली के लिए 2 रोज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI से इत्तेहाद करने का इशारा दे दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कराची के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। तहरीक इंसाफ, विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। नंबर गेम पूरी। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं MQM भी इत्तेहाद में शामिल होगी। काफ लीग ने सारा वजन PTI के पलड़े में डाल दिया। कराची डिफेंस से MQM लंदन टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम का 8 अफराद के कत्ल का भी एतराफ़। ईरान की अमेरिका से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई जौहरी डील का मुतालबा दोहरा दिया। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और 9 बजे के बुलेटिन में मैं हूं फरवाद वहीद। मैं हूं अब्दुल मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, रहीम यार खान के एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। 17 दुकानें और 40 स्टॉल्स जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बड़ी कोशिशों के बाद आग पर बिलाखिर काबू पा लिया है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रहीम यार खान के एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम, आगाह कीजिएगा, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है? बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 पर वाक़ शॉपिंग मॉल था, मॉडर्न शॉपिंग मॉल, जिसमें छोटी छोटी दुकानें थी। इनमें शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी जो देखते देखते फैल गई। इसमें कपड़े, जूते और तजीनो और राइस के सामान की दुकानें थी। रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने फायर फाइटिंग में काम किया और इसके इमदादी कार्रवाई में 1 घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। कोई इसमें जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। छोटे दुकानदार थे जिनकी दुकानों को आग लगी है और इससे छोटे दुकानदारों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लाखों का सामान जल गया है। अभी कूलिंग का अमल जारी है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका आसिम सिद्दीक। और आपको बताएंगे नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। खून और यूरिन टेस्ट नॉर्मल आए हैं। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा और मिक्स ब्लड सेल्स में मामूली इन्फेक्शन पाया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है। खून और यूरिन के लिए गए टेस्टों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। आर्जा कल्ब ट्रॉप आई नामी टेस्ट रिपोर्ट भी ठीक निकली। ट्रॉप आई टेस्ट खून में प्रोटीन की मिकदार मालूम करने के लिए किया जाता है। नवाज शरीफ के यूरिया और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आए। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कुछ ज्यादा 3.3 पाई गई। नवाज शरीफ का हीमोग्लोबिन 14 रहा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए इन्हें पिम्स से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म के साहिबजादे हुसैन नवाज ने भी लंदन से नवाज
नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बारे मालूम किया। उन्होंने डॉक्टरों और पार्टी रहनुमाओं से राब्ते किए। हुसैन नवाज ने सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, सेनेटर परवेज रशीद, मुशाहिद हुसैन सैयद और डॉक्टर अदनान से बात की। पार्टी रहनुमाओं ने हुसैन नवाज को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बारे आगाह किया और कायद की खातिर हर कुर्बानी का यकीन दिलाया। हुसैन नवाज जल्द मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकातें करेंगे। वो नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट्स बारे सिफारतकारों को बताएंगे। हुसैन नवाज पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के सबूत भी सिफारतकारों के सामने रखेंगे। नवाज शरीफ पिम्स के अस्पताल के कार्डियक वार्ड में दाखिल हैं। उनकी तबीयत अब कैसी है और उनके बारे में जो है डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे सबा वजीर से, जो इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। सबा, आगाह कीजिएगा, डॉक्टर क्या कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से? जी बिल्कुल, साबित नवाज शरीफ को पिम्स अस्पताल के कार्डियक वार्ड में दाखिल किया गया है। पिछले दो दिन से उनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए, जिनमें से कुछ क्लियर आए हैं और कुछ में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी दिखाई दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जो टेस्ट आए थे उनमें सारी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई थी, लेकिन नवाज शरीफ का शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ था। ज़राए का कहना है कि आज उनके मज़ीद 2 से 3 टेस्ट किए जाएंगे, जिनमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जो टेस्ट है वो करने के बाद जो तफसीली रिपोर्ट है वो आज जारी की जाएगी। मैं आपको बताती चलूं कि नवाज शरीफ पिछले 2 दिनों से पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो मुसलसल बज़िद हैं कि उन्हें अडियाला जेल भेजा जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है और नवाज शरीफ के जो अपने ज़ाती डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, उनका कहना है कि उनको मज़ीद 2 से 4 दिन पिम्स अस्पताल में रखा जाएगा और इस वक्त उनका इलाज जारी है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कल जो टेस्ट किए गए थे उनमें उनके पाँव के ऊपर सूजन थी, जिसके हवाले से डॉक्टर्स का कहना था कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ी हुई है। और आज जो टेस्ट होंगे उसके बाद पूरी हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया सबा वजीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ को मजीद 10 दिन तक पिम्स में अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले में मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा, मेडिकल हिस्ट्री बारे भी जो है वो मुतालिका हुकूमत को आगाह कर दिया गया है पिम्स इंतजामिया की जानिब से। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्हें मजीद 1 से 2 हफ्ते तक पिम्स अस्पताल में रखा जा सकता है, ये ज़राए का कहना है। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो उनकी अडियाला जेल वापसी है वो अब डॉक्टरों की हतमी राय से मशरूत है और पिम्स इंतजामिया की जानिब से जो नवाज शरीफ की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री है उससे मुतल्लिक सूबाई और वफाकी निगरान हुकूमतों को भी आगाह कर दिया गया है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी इस हवाले से आगाह किया गया है और उन्होंने उनकी सेहत याबी तक उन्हें पिम्स पर रखने में ही इतफाक किया है। इसके अलावा जो सब जेल के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था चीफ कमिश्नर की जानिब से, उसमें भी बाकायदा तौर पर उनकी जो अडियाला जेल मुंतकिली है वो डॉक्टरों की राय जो है वो महदूद रखी गई थी। इसके अलावा एक अहम बात इसमें यह है कि अगर मरियम नवाज अपने वालिद से मिलने की ख्वाहिश करेंगी या नवाज शरीफ उनसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे तो इस दौरान जो है वो उन्हें पिम्स अस्पताल भी लाया जा सकता है, ये ज़राए का कहना है। तो अभी मजीद 1 से 2 हफ्ते जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है नवाज शरीफ को और यहीं पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए सगीर। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैबिनेट डायर सफदर की अपीलों की समाअत आज होगी। अल अजीज जिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त की समाअत भी आज होनी है। देखना यह होगा कि अदालत मुंतकिल की जाती है किसी दूसरी अदालत को या फिर नहीं। जज मोहम्मद बशीर पर एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद समाअत जो है आज होनी है और देखना यह होगा किसी दूसरी अदालत ये केस मुंतकिल होता है या फिर नहीं। और दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैबिनेट डायर सफदर की अपीलों की समाअत भी आज होनी है। अहम केसेस हैं आज जिनकी समाअत आज होनी है, जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। दोहरी और गैर मुल्की शहरियत रखने वाले आला सरकारी अफसरों से मुतालिक FIA ने चौंका देने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाने वाले 1116 आला सरकारी अफसर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं, जो कि गैर कानूनी है। गैर मुल्की शहरियत रखने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है और इस पर आपको बताएंगे तमाम सूरत हाल। दोहरी और गैर मुल्की शहरियत रखने वाले आला अफसर
से मुतालिक FIA ने चौंका देने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाने वाले 1116 आला सरकारी अफसर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वालों में एक IG और बैरून मुल्क तैनात सफ़ीर भी शामिल हैं। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश भी की जाएगी। तो रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जानी है। दोहरी शहरियत और गैर मुल्की शहरियत रखने वाले आला सरकारी अफसरों से मुतालिक FIA ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कि चौंका देने वाली रिपोर्ट है। इंकशाफात किए गए हैं इसमें। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाने वाले 1116 सरकारी अफसर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वालों में एक IG और बैरून मुल्क तैनात सफ़ीर भी शामिल हैं और मुतादिद दीगर अफसरान भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद ये ऑफिसर्स हैं जो कि दोहरी शहरियत रखते थे। पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत भी इनके पास है, लेकिन ये हकीकत जो है वो ये छुपा रखे थे। और अब तक जो है रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि 1000 से ज़ायद अफसरान हैं जिनके पास दोहरी और गैर मुल्की शहरियत है। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं IG और एक बैरून मुल्क तैनात सफ़ीर भी इन अफराद में शामिल हैं। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है, जिसके बाद आइंदा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी की जाएगा ये केस। तमाम सूरत हाल दोहरी और गैर मुल्की शहरियत रखने वाले आला सरकारी अफसरों से मुतालिक FIA ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत उठाने वाले 1116 आला सरकारी अफसर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वालों में एक IG और बैरून मुल्क तैनात सफ़ीर भी शामिल है। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है। अहम इंकशाफात किए गए। गैर कानूनी तौर पर दोहरी और गैर मुल्की शहरियत रखी गई आला सरकारी अफसरान की जानिब से और इसको छपाया गया, जिसके बाद जो है रिपोर्ट तैयार कर ली गई है FIA की जानिब से और ये रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाने वाले 1116 आला सरकारी अफसरान इनमें शामिल हैं। सगीर चौधरी से मजीद जानते हैं। सगीर बताएगा, 1000 से ज़ायद अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। बिल्कुल, ये बड़ी अहमियत रिपोर्ट है जो कि FIA की जानिब से तैयार की गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसमें अहम और सनसनीखेज इंकशाफात ये हुए हैं कि मुल्क भर से तकरीबन 2,28,084 अफसरों का डाटा लिया गया था दोहरी शहरियत से मुतालिक और बड़ी छानबीन के बाद जो है वो FIA ने जब डाटा निकाला और इसमें जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से छानबीन की गई तो 1116 अफसर जो हैं वो उनकी दोहरी शहरियत निकली है और ये ग्रेड 17 से लेकर जो है वो 22 तक के ऑफिसर हैं। इसी तरह 1249 उनकी बेगमात हैं जिन्होंने दोहरी शहरियत और गैर मुल्की शहरियत हासिल की है। और पाकिस्तान का हल्फ उठाने वाले इन अफसरों के बारे में ये भी कहा गया है कि ये जो अफसर हैं उनमें ग्रेड 21 के 43 हैं, इसके अलावा ग्रेड 20 के 90, जबकि 19 ग्रेड के 166 अफसर हैं। इसके अलावा गैर मुल्की जो शहरियत के शौकीन अफसरों में 300 का ताल्लुक पंजाब से है, 56 का ताल्लुक KPK से है, 148 का ताल्लुक सिंध से, जबकि 596 अफसरों का ताल्लुक वफाक के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ महकमों से है और 16 का ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से बताया गया है। एविएशन डिवीज़न और PIA के जो अफसर हैं वो सबसे ज़्यादा दोहरी शहरियत और गैर मुल्की शहरियत हासिल करने वाले हैं। उन्होंने 116 अफसरों ने जो है वो दोहरी शहरियत हासिल की। इसके अलावा फाइनेंस डिवीज़न और स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के 88, जबकि पेट्रोलियम डिवीज़न के 72 अफसरों ने दोहरी शहरियत हासिल की है। और FIA की जानिब से ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई है, अब इन दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरों का फैसला, उनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। और ये जो रिपोर्ट है जो कि 24 न्यूज़ को हासिल हुई है, ये कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और इसमें चीफ जस्टिस जिन्होंने 100 मोटू लिया था, खुद नोटिस लिया था, वो इस केस की आज समाअत करेंगे और ये डिसाइड किया जाएगा कि आज जो है वो इन अफसरों को जो है वो क्या कोई पनिशमेंट दी जाती है या इनके हवाले से कोई जो नया अहकाम है या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो जारी हो सकता है। आज रिपोर्ट पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। आप हमें आगाह करते हैं सगीर चौधरी, शुक्रिया। उधर विफाक और सूबों का जारी है। MQM बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। सुबह कौन लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात भी की और उन्हें हुकूमत में शामिल न होने का मशवरा दिया है। रात को जहांगीर तरीन की क़यादत में PTI का वफ्द MQM रहनुमाओं से मिलने के लिए पहुंच गया। मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मुस्बत मुज़ाकरात किए और मुझे खुशी है कि हमारे बुनियादी चीज़ों के ऊपर हमारी जो व्यूज़ हैं वो मिलते जुलते हैं। हम समझते हैं कि कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
एक भरपूर मैंडेट दी है और MQM को भी। तो जिस तरह से कराची में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ही शामिल हैं कि हम लोग बुनियादी मसाइल जो हैं कराची के वो हम अव्वलीन तरजीह बना के हल करेंगे। पानी का मसला जो है उसको हल होना चाहिए। मास ट्रांजिट कराची का एक मनसूबा जामे मनसूबा होना चाहिए ताकि कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो है वो हल किए जाएँ और सड़कों के ऊपर जो रश है और जो प्रेशर है उसको कम किया जाए, अवाम की सहूलत हो। हमने मुतहदा कौमी मूवमेंट को दावत भी दी है कि वो आए और वफाकी हुकूमत में हमारे साथ मिले ताकि हम एक जो अवाम का तब्दीली का वोट है उसको अवाम की उम्मीदों के मुताबिक उसको हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में यहाँ आया है। हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई है, हमने उनको खुशामदीद कहा है और हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें खुशगवार हैरत ये थी कि हमारे बहुत सारे मामलात पर ख्यालात एक जैसे हैं। एक आर्टिकल 140A के तहत एक मालियाती तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर ख़ुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम, हम इस पर एग्री कर रहे हैं। और फिर कराची की तरक्की और कराची का अमन, कराची की खुशहाली, ये पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनते हैं। हमने आज शख्सी या अपनी जमाती और सियासी मफादात से आगे बढ़कर कौमी मफाद पे बात की है और अपने अपने हल्का इंतखाब में जहाँ जो जमहूरियत का तकाजा है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतने ही इख्तियारात हो, इसको भी यकीनी बनाने के लिए हमने मिलकर कानून साजी पे भी इत्तेफाक किया है। दोनों को यह हक रहेगा कि हम इंतखाबात के हवाले से जो तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे और अपने अपने जो कानूनी जो हम इसके ऊपर तगदो कर रहे हैं उस पर भी हमें किसी को एतराज़ नहीं है। और हल्के खोलने की भी बात हुई है और मज़ीद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आइंदा के लिए, उसके लिए भी हमें इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मिलकर ऐसे इक़दाम करने हैं जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत पर कोई हर्फ ना आ सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि विफाक और पंजाब में नंबर्स हासिल कर लिए हैं। विफाक में 168 और पंजाब में 180 अरकान की हिमायत मिल चुकी है। कौमी असम्बली में 328 और 330 के लगभग हैं, 144 नशिस्तें बनेंगी ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ को शामिल करके। PMLQ 4 नशिस्तें, MKM 8 बनेगी, EAP की 2 है, DDA की 2 हैं, डिपेंडेंट 7 हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। तो 168 के नंबर को हम टच कर रहे हैं। पंजाब में हमारे इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको शामिल करके, तमाम अलाए शामिल करके 180 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वफाक में और पंजाब में हम एक कंफर्टेबल अपोजिशन में हैं हुकूमत बनाने के। बलूचिस्तान में मखलूस हुकूमत का जो क़याम है वो अमल में आएगा। मुज़ाकरात जो है वो तकरीबन आखिरी मरहले में है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में नून लीग ने 16 आज़ाद अराकीन की हिमायत का दावा कर दिया है। साबिक हुक्मरान जमात के अपने अराकीन की तादाद की बात की जाए तो 129 है। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को पंजाब में 138 अराकीन की हिमायत दरकार है। तो आपको बताएंगे नून लीग ने एक बड़ा दावा कर दिया है। 16 आज़ाद अराकीन की हिमायत का दावा नून लीग की जानिब से किया गया है। आपको बताएंगे इस वक्त साबिक हुक्मरान जमात के पास जो हैं 129 अराकीन मौजूद हैं असम्बली में और उन्होंने मजीद 16 अराकीन की हिमायत का दावा कर दिया है। तो 148 चाहिए अराकीन असम्बली के अंदर किसी भी हुकूमत को, किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन किया और इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार भी इस मौके पर किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ
ताल्लुकात में नए दौर के आगाज पर तैयार हैं। मामलात आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल की तदबीर की जानी चाहिए। जंगें और खुरेजी से तनाज़ात के हल की बजाय अलमिया जन्म लेते हैं। दोनों ममालिक के अवाम को गुर्बत के बेरहम शिकंजे से निकालना होगा। और गंगा डूबते को तिनके का सहारा। मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत से इनकार किया तो नून लीग पंजाब में हुकूमत साजी के लिए चौधरी निसार के गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत साजी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग में पड़ गया बड़ा मैच। दोनों जमातें ज्यादा से ज्यादा आजाद अरकान की हिमायत हासिल करने की तगोदू में लग गई। नून लीग ने तो काफ लीग की भी मिन्नत समाजत की, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। नून लीग अब चौधरी निसार का दिल जीतने की कोशिश में लगी है। पंजाब के साबिक वजीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक चौधरी निसार ने पंजाब में नून लीग की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। चौधरी निसार के करीबी जराये ने भी नून लीग के रहनुमाओं की उनसे मुलाकात की तस्दीक की है। चौधरी निसार ने क्या फैसला किया, इस बारे में अभी कुछ कहना कबलज वक्त होगा। उधर परवेज खटक भी इमरान खान को धोखा दे गए हैं। वजारत आला न मिलने पर परवेज खटक ने पेशावर में MPS के इजलास में शाह फरमान का नाम तजवीज कर दिया है। मीडिया पर खबर के बाद दिफाई पोजीशन अपना ली। रिपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में फैजान हुसैन। कप्तान के नजदीकी खिलाड़ी बड़े ओहदे के लालच में आ गए। परवेज खटक को बनी गाला ने अगली बारी देने से इनकार किया तो साबिक वजीर आला ने स्पीकर हाउस पेशावर में MPS का इजलास तलब कर लिया। MPS के इजलास में परवेज खटक ने वजीर आला के लिए शाह फरमान का नाम पेश कर दिया। आतिफ खान को भी सूबे की सरबराही देने की सूरत में ओहदे की मुद्दत 2.5 साल करने की तजवीज भी दे डाली। इजलास में कप्तान के नजदीकी खिलाड़ियों शाह फरमान, अली अमीन और असद कैसर समेत 20 MPS ने शिरकत की। मीडिया पर खबर चलने के बाद खटक ओहदे के लिए जोड़ तोड़ से पीछे हट गए और स्पीकर हाउस से बाहर आकर बनी गाला के हर फैसले को मानने का ऐलान कर डाला। जराये के मुताबिक वजारत आला के उम्मीदवार आतिफ खान भी सूबाई अरकान से मुसलसल राबते में हैं। आतिफ खान ने अपने करीबी MPS को इजलास में शिरकत से मना भी किया, जबकि चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से भी MPS को बताया गया कि पेशावर इजलास पार्टी की जानिब से नहीं बुलाया गया। अपोजिशन ने कौमी सतह पर ग्रैंड अलायंस बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। मौलाना फजल रहमान भी असेंबली जाने पर राजी हो गए हैं। आइंदा की हिकमत अमली के लिए 2 रोज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। इरफान मलिक की रिपोर्ट। लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल एक हो गए। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। इजलास में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करने और APC बुलाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान से भी मुस्तैफी होने का मुतालबा किया गया। ये मुतालबा भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके फेलियर की वजह से उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस मुल्क में जो जिस किस्म की धांधली हुई है, रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है वो सब दुनिया पर आया है, कौम पर भी, अवाम पर भी और दुनिया पर भी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के इसरार पर हुकूमती नंबर गेम पर भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने हल्फ उठाने के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए, ताहम MMA के पार्लियामेंट में जाने पर रजामंद हो गए। नंबर गेम के ऊपर हम असेसमेंट कर रहे हैं और हमारी स्टडी हो रही है। तमाम जमातें उस पर काम कर रहे हैं और जब मुश्तरका हिकमत अमली बनेगी उस पर ये फैसले होंगे। ये कहना कि हमने मुस्तरद कर दिया, इस पर तो इत्तेफाक करा है। मुस्तरद करने के बाद आगे स्ट्रेटेजी पर हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम एक इश्तराक की तरफ जाना चाहते हैं, एक इत्तिफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। इजलास में नून लीग की तरफ से पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांगने पर भी मुशावरत हुई। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने पर भी इत्तफाक कर लिया। अपोजिशन जमातें आइंदा 2 रोज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगी। इरफान मलिक, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
उधर कराची के इलाके कयूमाबाद में कचरा कुंडी से बाज बैलेट पेपर्स मिलने पर पीपल्स पार्टी और MQM ने NA 241 और 3 सूबाई हलकों पर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। जफरुल्लाह सुमरो की रिपोर्ट देखिए। के हल्के 241 के बैलेट पेपर्स कचरा कुंडी से मिलने का मामला। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मौज़्ज़म अली, MQM उम्मीदवार आमिर मोइन पीरजादा, वक़ार हुसैन और दीगर उम्मीदवार सिटी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत में पेश हुए और बरामद शुदा बैलेट पेपर्स पेश किए। DRO से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मौज़्ज़म अली ने कहा कि गुज़श्ता रोज कयूमाबाद की कचरा कुंडी से तीर के निशान पर मोहरें लगी बैलेट पेपर्स मिले जो DRO को पेश की। इससे साबित होता है कि उन्हें इस हल्के में धांधली से हराया गया है। उन्होंने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया। काउंटिंग का जो है वो हम मुतालबा नहीं कर रहे क्योंकि हमारे वोट तो सारे जल गए, तो अब हम जो है वो री पोलिंग और री इलेक्शन जो है यहाँ पे इसका मुतालबा कर रहे हैं कि NA 241 और हमारे नीचे जो तमाम हल्के हैं उधर पे री इलेक्शन किया जाए। NA 241 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार आमिर मोइन पीरजादा और सूबाई असम्बली उम्मीदवार वक़ार हुसैन ने मौजूदा DRO और RO की निगरानी में इंक्वायरी मुस्तरद करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा किया। RO ने उनसे दरख्वास्त भी वसूल नहीं की। RO साहब को जब वकूआ हो रहा था, बैलेट पेपर जले हुए मिल रहे थे, मैंने उनसे रब्ता करके उनको फुटेज भी भेजी और वॉइस मैसेज भी भेजा, मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उनका तो काम था वो फौरी तौर पे खुद भी वकूआ पे पहुंचते, मौके पे पहुंचते और उसके बाद पुलिस या दीगर इदारों को भी वहाँ बुलाते, मगर इंतजामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार रही। हफ्ते के रोज हल्का NA 241 के इलाके कयूमाबाद की कचरा कुंडी से मोहर लगी बैलेट पेपर्स मिले थे, जिस पर हल्के के उम्मीदवारों ने एहतजाज भी किया था। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज कराची। अफसोसनाक खबर दें आपको, काड़ा के इलाके 29 2R में संगदिल ने शहर ने अपने ही घर का आंगन उजाड़ दिया। जी बिल्कुल, बीवी को डंडों के पे दर पे वार से अब्दी नींद सुला दिया है। जुल्म की इंतहा की गई। शौहर ने अपने घर के आंगन को ही उजाड़ दिया और बीवी को हलाक कर दिया है। डंडों के पे दर पे वार किए और कत्ल कर दिया अपनी बीवी को। काड़ा के इलाके 29 2R में ये वाक़या पेश आया है। जी हाँ, काड़ा के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। संगदिल शौहर ने रहम न किया और अपनी बीवी को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया, अब्दी नींद सुला दिया। आपको बताएं कि पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर कराची के इलाके डिफेंस में टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है। दौरान तफ्तीश 8 अफराद को कत्ल करने का इस शख्स ने एतराफ भी कर लिया है। कराची का इलाका डिफेंस जहां पर टारगेटेड कार्रवाई की गई और एक टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है। कराची में टीपू सुल्तान फ्लाईओवर 5 माह में भी मुकम्मल ना हो सका है। फरवरी में होने वाले मंसूबे को 4 माह से भी मुकम्मल किया जाना था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइएगा इल्तिवा की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ्लाईओवर है ये फरवरी में इसकी जो है वो तामीरात नौ स्टार्ट की गई थी, लेकिन 4 माह गुजर गए। 4 माह के बाद जो है वो ये इसको कंप्लीट मुकम्मल हो जाना था, लेकिन 4 माह के बाद भी जो है वो अब 2 महीने कंप्लीट होने को आए हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मैं आपको बताता चलूँ, ये 14th कराची 14th फेज़ 2 की स्कीम का ये हिस्सा था, जिस पर जो है वो 600 मिलियन खर्च हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो इसे कंप्लीट नहीं हुआ। बताया यही जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और जो ठेकेदार हैं उनकी ही गफलत के बायस जो है वो इसको जो है वो ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। उधर कराची के इलाके अल नूर सोसाइटी के करीब डंपर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बायस 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा किस तरह पेश आया है मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ से भी। आपको बताएंगे ये हादसा पेश आया कराची के इलाके अल नूर सोसाइटी के करीब डंपर ने बस को टक्कर मार दी है, जिसके बायस 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया कराची के इलाके अल नूर सोसाइटी के करीब डंपर ने बस को टक्कर मारी, जिसके बायस 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर कायद का इलाका है अल नूर सोसाइटी, जिसके करीब ये वाक़या पेश आया है। डंपर ने एक बस को टक्कर मार दी और इससे 2 अफराद मौके पर जख्मी हो गए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। कराची का इलाका है अल नूर सोसाइटी और इसके करीब ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक डंपर ड्राइवर ने जो है बस को टक्कर मार दी और 2 अफराद इस तसादुम के नतीजे में जख्मी हो गए।
आपको बताएं हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका है अल नूर सोसाइटी, जिसके करीब ये डंपर की बस को टक्कर का हादसा पेश आया। डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से मजीद जानते हैं। जिले हैदर, आगाह कीजिएगा, हादसा कैसे पेश आया? अभी देखिए, तेज रफ्तार मुसाफिर बस की आ रही थी, इस दौरान डंपर जो है जो तेज रफ्तारी के बारिश से टकराया। 2 मुसाफिर जो इस बस में सवार थे वो इसमें जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दोनों जख्मी होने वाले मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया जिले हैदर आगाह करने के लिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। कराची का शहर का मौसम कैसा है? मौसम इंतहाई सुहाना है, सुबह से ही मतला अबरलूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल, गिजरी और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर बूंदाबांदी जारी है और इसके बायस जो है मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल क्या है जानेंगे अली रजा से। अली रजा, आगाह कीजिएगा, रिमझिम के बाद शहर का क्या हाल बताता है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जी बिल्कुल इस वक्त बिजली की तरह शहर के मौसम के अंदर जागमचोली जारी है। इस वक्त कभी ठंडा कभी गर्म मौसम जो है वो देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो यही बात करते दिखाई दे रहे हैं कि उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि काश इधर भी जो है बादल जो है वो बरस जाए। इस वक्त बादलों का राज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सिलसिला जारी रहा। डिफेंस, ये चिंगम रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में। जबकि अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा 33 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। शहरी अलबत्ता यही उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो और जो बारिश है जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में हो रही है, कराची के अंदर भी वो बारिश। बहुत शुक्रिया। लेक व्यू झील के पानी में कचरे के ढेर से पानी आलूदा हो चुका है और दूसरी जानिब पार्क के अंदर ही कचरा जलाया जा रहा है, जिससे सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे रोजीना अली से। रोजीना अली, बताएगा ये क्या मामला है, इंतजामिया क्या कहती है? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद लेक व्यू झील के किनारे खड़ी हूँ। यहाँ पर झील में पानी तो आ चुका है, झील पानी से मालामाल हो चुकी है, लेकिन गंदगी भी बेतहाशा नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा गंदगी के बायस पानी आलूदा हो चुका है। मछलियाँ हैं कि मरती ही जा रही हैं और बहुत ज़्यादा आलूदा पानी और मछलियों के मरने के बाद सयाह भी परेशान नजर आ रहे हैं कि ये क्या हुआ और इंतज़ामिया ने यहाँ पर सफाई सुथराई पर तवज्जो क्यों नहीं दी। जब झील पर खुश्की का राज था उस वक्त इसकी सफाई सुथराई हो जाती तो आज ये मनाजिर देखने को ना मिलते। झील के साथ जो मुंसलिक पार्क है, जिसे लेक व्यू पार्क के नाम से जाना जाता है, पार्क में भी जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं और उन गंदगी के ढेरों से भी सयाह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया ने कचरे को उठाने का तो बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन कचरा जलाने का जो इंतजाम है वो भी पार्क के अंदर ही किया गया है, जिसके बायस जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से सयाहों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आने वाले सयाह जिनसे आपका रोजीना अली। नाज़रीन, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में मजीद 2 रुपए सस्ता हो गया है। जी बिल्कुल, इंटरबैंक ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत मजीद कम हुई है। मजीद जानते हैं हबीब खान से। हबीब खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक मार्केट में आज फिर जो है डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और रुपए की कदर में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी जो है 2 रुपए कमी के बाद जो है इंटरबैंक मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत जो है, कीमत खरीद जो बताई जा रही है, कीमत खरीद इस वक्त 122 रुपए 80 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त। ठीक है, शुक्रिया हबीब आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। ब्रेक के बाद हेडलाइन।